अबाउट डू फॉलो लिंक्स। डू फॉलो लिंक्स में डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं? डू फॉलो लिंक इज अ हाइपरलिंक दैट लिंक्स टू अनदर वेब पेज और वेबसाइट एंड द वेब पेज अलाउ द गूगल बॉट टू स्क्रॉल। मान लीजिए आपके पास ये एक पेज है, ठीक है, और ये आपका सेकंड मीन्स ये दूसरी वेबसाइट है, ये दूसरी वेबसाइट है। ए, ये एक जो वेबसाइट है वो दूसरी वेबसाइट है, और बी आपकी अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाकर आप एक कीवर्ड पे एक लिंक लगाते हैं, मीन्स हाइपरलिंक लगाते हैं, और उसको आप अपनी वेबसाइट की तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? ये कहलाता है बैकलिंक। आपने अपनी वेबसाइट का बैकलिंक जनरेट किया है यहाँ पर। अब इसमें सीन क्या है? थोड़ा सा सीन ये बदल जाता है कि यहाँ पे आपने इस कीवर्ड पे जब आपने लिंक लगाया अपनी वेबसाइट की तरफ, आपने गूगल बॉट को ये बोला कि गूगल बॉट, इस वेबसाइट के कंटेंट को जब तुम पढ़ रहे हो, देख रहे हो, अपने डाटा में फीड कर रहे हो, तो ये कीवर्ड से इस कीवर्ड में भी अलाउ कर दिया है। इस कीवर्ड में आपने अलाउ का ऑप्शन देकर, हाइपरलिंक देकर, इस वाले वेबसाइट में जाकर इस डाटा का रेफरेंस भी अपने पास स्टोर कर लेना। ठीक है, क्या कहा मैंने? कि ये वेबसाइट अलाउ कर रही है गूगल बॉट को कि तुम बी वेबसाइट में चले जाओ, इस वेबसाइट में चले जाओ, ये अगर बाकी का डाटा जानना है तो इस वेबसाइट में चले जाओ। और आपने क्या कर दिया? इसे अलाउ कर दिया गूगल बॉट को कि भाई अपने पास स्टोर कर लेना इंफॉर्मेशन को, अपने डाटाबेस में इसको रख लेना। अब डू फॉलो को हम किस तरीके से करते हैं? डू फॉलो सिंपल, आपका जैसे हाइपरलिंक लगाते हैं वो डू फॉलो होता है, ये हाइपरलिंक होता है। ठीक है, किसी भी कीवर्ड पे आपको जब ऐसा होता है ना, कोई कीवर्ड आपने देखा यहाँ पे, इस कीवर्ड में जब आप क्लिक करते हैं और वो आपको कहीं और वेबसाइट की तरफ ट्रांसफर करता है, ठीक है, जब वो कहीं और वेबसाइट की तरफ ट्रांसफर करता है तो वो क्या हो जाता है? हाइपरलिंक। हमने इस कीवर्ड पे हाइपरलिंक दिया और उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो मीन्स आप बाय डिफॉल्ट आप कह रहे हैं गूगल को कि भाई, गूगल बॉट को, कि आप इसे क्रॉल कर लेना, इस वाली वेबसाइट में भी जाके अपने जो भी डाटा यहाँ इस वेबसाइट में है उसे अपने डाटाबेस में लगा लेना, कर लेना। तो इसका बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, अगर आप जैसे, क्योंकि ये तो लिंक में लगता है, ये डू फॉलो जो है ना वो हमेशा लिंक में लगता है। तो अभी ये हमारा लिंक का किसी भी कीवर्ड पे गूगल वाले, इस गूगल पे ये लिंक लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप इसे? ये बेसिकली लिंक लगाने के लिए होता है। मीन्स जैसे ये है ना, बॉट टू क्रॉल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इस बॉट टू क्रॉल को मैं क्लिक करूंगा और मैं किसी एक पेज दूसरे पेज में जा रहा हूं ना, तो इसका मतलब है बॉट टू क्रॉल में मैंने हाइपरलिंक लगा रखा है। और इस बॉट टू क्रॉल में हाइपरलिंक कैसे लगता है, पीछे इसके पीछे का टेक्निकल समझाऊं तो आपको मैं, वो कुछ इस तरीके से लगता है। ठीक है, उसमें कैसा लिखा होगा? यहाँ पे ये कोलन आया होगा, AHREF इक्वल टू डबल ब्रैकेट HTTPS, जो भी आपको जिस वेबसाइट की तरफ ट्रांसफर करना है उसका लिंक लगेगा। यहाँ पर ये बंद, और उसके बाद गूगल की जगह आपका लिखा होगा बॉट टू क्रॉल, और फिर यहाँ पे A/बंद। ठीक है, तो इस तरीके से लगता है आपका हाइपरलिंक। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डू फॉलो होता है। मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, बेसिकली गूगल बॉट क्या कर रहा है? इसको रेफर कर रहा है दूसरी वेबसाइट को इस डाटा के लिए, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। कई बार हम लोग कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मेरे पास कुछ चीज है, मान लीजिए मैं ए शॉपकीपर हूं, आप बी शॉपकीपर हैं, मेरे पास कुछ सामान खत्म हो गया, मेरे पास कोई आया, उसने बोला क्या आपके पास क्या चीज हो सकती है, कुछ भी सामान, मान लीजिए उसे कुछ सामान चाहिए था। अब वो मेरे पास आया, ए शॉपकीपर के पास आया, उस शॉपकीपर ने कहा कि मेरे वहां वो सामान खत्म हो गया है। तो अब इस बंदे को वो सामान चाहिए। अब ठीक है, शॉपकीपर ए की पहचान में बी शॉपकीपर था,
तो अक्सर आपने देखा होगा ए वाला शॉपकीपर बोलता है कि आप फला दुकान में चले जाइए, आपको वो सामान वहां मिल जाएगा। तो ए ने क्या किया यहाँ पर, उसको रिकमेंड किया, ए ने बी को रिकमेंड किया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका शॉपकीपर में जो बंदा आया था वो आपका गूगल बॉट हो गया। गूगल बॉट क्या किया, यहाँ पर आया, वो किसी सामान के लिए आया था, आपने हाइपरलिंक दिया और उसे कहाँ भेजा, बी में भेजा। तो यहाँ पर से ए ने रिकमेंड कर दिया बी को, मीन्स इससे क्या होता है, इससे हमारा डीए बढ़ता है, डोमेन अथॉरिटी। बढ़ने के लिए हमें ऐसी वेबसाइट से हाइपरलिंक लेने पड़ते हैं। अब दूसरी बात यह है, अब दूसरी बात यह है कि पहले तो हम लेते हैं, दूसरा यह है कि हमें हायर से लेना है। हायर से क्यों लेना है, अगर हम इज्जतदार, मतलब कि समझ लीजिए कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन आपको रिकमेंड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यार आपकी इमेज भी बढ़ेगी, है ना, आपकी इमेज भी बढ़ेगी। तो इस वजह से हम लोग रिकमेंड उससे करना है जिसका डीए हायर है।